अब इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7 को किस प्रकार हम हल करें। प्रश्न है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है और P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कहने से आपको क्या सूचना मिल जाएगी, AP की लंबाई BP के बराबर है। D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, मतलब जो ये रेखाखंड AB है, जो D और E है, एक ही ओर, देखो AB के एक ही ओर है, ऊपर की ओर है, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण BAD जो है, कोण BAD किसके बराबर है, ABE के बराबर। यह कोण इसके बराबर बन रहा है और यह कोण इसके बराबर बन रहा है। तो दर्शाइए कि DAP जो त्रिभुज है, DAP EBP के सर्वांगसम है और फिर AD बराबर BE, इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद प्राप्त हो जाएगा CPCT से। तो सर्वप्रथम हम इस आकृति को दो आकृतियों में तोड़ेंगे, त्रिभुज DAP और EBP। एक त्रिभुज APD और एक BPE, दो अलग त्रिभुज हमने बना दिए। अब हमें इन दो त्रिभुजों के बारे में क्या जानकारी है। हमें पता है कि AP की लंबाई और BP की लंबाई बराबर है और किसी भुजा की बात हमें नहीं पता है। AP और BP के अलावा बाकी दो भुजाएं DA, DP, BE और EP के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ से यह भी सोच सकते हैं कि आप एक भुजा दी है तो हम ऐसी सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करने की सोचेंगे जिसमें एक S आ रहा है। अब एक S किस में आता है, ASA में। एक S ASA में ही तो आएगा, ASA। अब कौन कौन से कोण हमें पता है, DAP ये बराबर है EBP इसके बराबर है। तो DPA भी बराबर है क्या, DPA EPB इसके बराबर है क्या, अभी तो नहीं है। लेकिन ये कोण इसके बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस कोण में इतना जोड़ूंगा तो हमें DPA प्राप्त हो जा रहा है और यह माना x है तो इसका मान भी x है और इस कोण का मान, बीच वाले का मान मैं y मान लेता हूँ। तो कोण DPA कितना आ जाएगा, x धन y, और चूंकि यह कोण भी x दिया है तो कोण BPE भी आ जाएगा x धन y। तो BPE यह भी x धन y आ जा रहा है, DPA यह भी x धन y आ जा रहा है। तो ASA, A एंगल, S साइड और E, तो ASA सर्वांग समता कसौटी लागू हो जा रही है। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सर्वप्रथम हम जो हमें दिया है कोण EPA उसको हम कुछ मान लेते हैं। दिया है कोण EPA बराबर कोण DPP बराबर, हम अपनी ओर से मान लेते हैं x, और बीच का कोण EPD बराबर इसको मान लेते हैं y। तो हमारे पास अब कोण DPA कितना बचता है चित्र से, कितना हो जाता है चित्र से, x धन y। देखो DPA x धन y। ऐसे ही कोण BPE बराबर भी हमारे पास क्या हो जाता है, BPE भी हो जाता है x धन y। अतः दोनों के मान बराबर हैं, तो कोण DPA बराबर कोण BPE दोनों बराबर हो गए। इन दोनों को हमने देखा तो इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज DAP एवं त्रिभुज EBP में हम तय कर चुके हैं कि कौन सी सर्वांग समता कसौटी लागू हो रही है, ASA। तो उसी के अनुसार हम लिखेंगे। सबसे पहले कोण, एक ये कोण इसके बराबर पता है
तो कोण DAP बराबर कोण EBP, ऐसा आपको दिया है। एक जानकारी ये होगी कोण के बारे में। उसके बाद AP बराबर BP, AP बराबर BP ऐसा क्यों लिख रहे हैं? चूंकि AB का मध्य बिंदु है कौन? P। AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु P है, इस आधार पर हम ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद कोण DPA, हमें कोण DPA बराबर कोण BPE हम प्राप्त कर चुके हैं समीकरण 1 से। तो ये तीनों जानकारी कौन सी कसौटी में फिट हो रही हैं, कौन सी कसौटी के अनुरूप आपको दिख रही हैं? ASA। तो इसीलिए ASA सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज DAP, जैसा हमें पूछा गया है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज, कोण D के बारे में नहीं पता, A के बारे में पता है। A किसके बराबर है? B, तो A का स्थान दूसरा, B का स्थान दूसरा। P किसके बराबर है? P के बराबर, P का स्थान तीसरा, P का स्थान तीसरा। तो कौन सा स्थान खाली रहा? पहला। तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा? EBP हो जाएगा। अब ये तो आपका कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया? फर्स्ट। ये वाला फर्स्ट अलग है, आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रश्न का दर्शाना था वो दर्शा दिया। अब दूसरा AD बराबर BE, AD बराबर BE, बिल्कुल AD की करस्पॉन्डिंग भुजा है, संगत भुजा। तो AD बराबर BE, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस प्रकार आपने इन दोनों भागों को दर्शा दिया।